सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम देवांश, सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट, और आज हम बात करेंगे नीट 2025 के पेपर पर। अब ये तो सभी जानते हैं कि नीट 2025 का पेपर वॉज द टफेस्ट एग्ज़ाम दैट हैज़ बीन मेड इन द लास्ट 37 ईयर्स। और ऑनेस्टली आई फील बैड फॉर पीपल जिन्होंने इतनी मेहनत करी होगी और उसके बावजूद उनका इस साल सिलेक्शन नहीं हो रहा। अब इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे कुछ चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़, नीट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम एन MBBS स्टूडेंट जिसने खुद 4 ड्रॉप लिए हैं इस पेपर को क्रैक करने के लिए। ठीक है, अब वाई डू आई से दिस, वाई डू आई से दैट नीट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं, वेयर डज दिस ऑब्सेशन विद MBBS स्टार्ट। मेरे को ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर नीट, उन लोगों को अपने माँ बाप के सपने पूरे करना है। देर आर अ वेरी फ्यू पीपल हु आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट द फील्ड कि यार मेरे को MBBS ही करना है, MBBS करना है जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू दिस। बहुत से माँ बाप होते हैं जो कि अपने बच्चों को कहते हैं कि तू तो डॉक्टर ही बनेगा या बनेगी, ठीक है, और फिर बच्चों को लगता है कि ये हमारा सपना है। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो कि ऑब्सेस्ड होते हैं लिटरली कि भाई हमें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना ही बनाना है, लेकिन लोग बच्चे से नहीं पूछते कि उसे क्या करना है। ये तो फैक्ट है, इंडिया में तो ऐसा होता ही है, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि विद टाइम अगर उस बच्चे को डॉक्टर नहीं भी बनना होगा तो उसके माँ बाप उस पर इतना प्रेशर डाल देते हैं या फिर इतना थोप देते हैं अपने सपने को कि वो सोचता है कि यार ये मेरा सपना है, ठीक है। और उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं MBBS नहीं करूँगा तो सोसाइटी विल नॉट रिस्पेक्ट मी एंड एवरीथिंग, और मैं MBBS में पहुँच जाऊँगा तो सोसाइटी मेरी इतनी रिस्पेक्ट करेगी कि पूछो मत। बट मैं एक हार्श ट्रूथ बताता हूँ, आज से 20 साल पहले क्या पता ऐसा होता हो कि अगर तुम MBBS कर रहे हो तो लोग तुम्हारे अराउंड तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, तुम्हारे माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, ये वो जो भी है, मतलब सोसाइटी का ओपिनियन मैटर करता हो आज से 20 साल पहले। बट आज की डेट में नो वन एक्चुअली केयर्स, नो वन गिव्स अ शिट अबाउट यू कि तुम क्या कर रहे हो। ऑनेस्टली तुम पैसा कैसे भी कमाओ, मतलब अल्टीमेट गोल आज से 10 साल बाद तुम्हें क्या करना है। आज से 10 साल बाद यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू वांट टू बी हैप्पी, राइट। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि MBBS एकमात्र ज़रिया है जिससे कि तुम पैसा कमा पाओगे या फिर खुश रह सकते हो अपने जीवन में। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, एंड ऑनेस्टली दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ 4-year ड्रॉपर जिसने 4 साल ड्रॉप किया फॉर दिस एग्ज़ाम। और इस फील्ड में आने के बाद आई रियलाइज्ड कि ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं इतना ऑब्सेस करता था इसके बारे में। मतलब ठीक है, इट्स नॉट, दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक कि ये दुनिया के बाहर की चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़ है। मतलब जब तुम कॉलेज पहुंचोगे तो एवरीथिंग इज़ वेरी नॉर्मल, एवरीथिंग बिकम्स अ न्यू नॉर्मल फॉर यू। कि जब तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार अगर मैं MBBS में सिलेक्ट हो जाऊँ ना, मेरा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, मैं तो दुनिया जीत लूँगा ये वो। बट एक बार तुम कॉलेज पहुँचते हो तो तुम्हारे अराउंड सभी लोग वही कर रहे होते हैं। उसके बाद तुम्हें लगेगा कि यार इतना कुछ तो था ही नहीं जिसके पीछे मैं इतना ऑब्सेस कर रहा था। ये असल में कोचिंग, माँ बाप, ये वो सोसाइटी ने इसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया एज अ प्रोफेशन MBBS को कि हमें खुद लगने लगता है कि यार ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। बट ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी वेरी बिग जिसके पीछे तुम अपना जीवन ख़राब करो या फिर ऐसा सोचो कि यार अगर MBBS में नहीं हुआ तो मैं तो बेकार हूँ, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एंड दिस मैसेज इज़ फॉर एवरीवन जो कि 2-3 साल 4 साल ड्रॉप ले चुके हैं और उन्हें लगता है कि अब नहीं हो रहा आगे। अगर नहीं हो रहा, जस्ट लेट इट गो। मतलब यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन समथिंग कि तुम किसी बहुत ही बड़ी चीज़ पे मिस आउट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। यहाँ पे आके तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार जिस चीज़ के पीछे मैं इतना ऑब्सेस हो रखा था वो कोई इतनी बड़ी चीज़ थी भी नहीं। सो या दूसरी चीज़ जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि नीट इज़ अ ट्रैप, ऑनेस्टली। और मैं यहाँ पे ड्रॉपर से बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम 1 साल 2 साल
3 साल अपने आप को दे चुके हो, अपने आप को निचोड़ चुके हो और अपना पूरा का पूरा एफर्ट लगा चुके हो जस्ट गेट आउट ऑफ दिस रैट रेस। ऑनेस्टली देखो, तुम्हारे मार्क्स चाहे 10 नंबर कम रहे हो या फिर 50 नंबर कम रहे हो, बॉटम लाइन है सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर इस साल मैं 10 नंबरों से रहा या 5 नंबरों से रहा या कुछ नंबरों से रह गया तो क्या पता 1 साल मेहनत करूं, 1 साल ड्रॉप करूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। बट अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर तुम इस साल 5 नंबरों से रहे हो या 1 नंबर से भी रहे हो तो अगले साल तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। सी व्हेन आई वाज एट योर प्लेस, जब मैं एक नीट एस्पिरेंट था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार अगर मैं 1 साल और ड्रॉप कर लूँ तो मेरे पूरे आगे के 30-35 साल मतलब विल बी बेटर। मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना है, मैं वो कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ, और मेरा सिलेक्शन हुआ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर इट एंड आई एम एट अ बेटर प्लेस राइट नाउ। बट ऐसा नहीं है कि व्हेन आई वॉज अ नीट एस्पिरेंट आई वॉज मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी बिग। मतलब यहाँ पे आकर रियलाइज कि भाई ठीक है, इट्स नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ है। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तुम्हारे अराउंड सब लोग वही कर रहे हैं तो तुम्हें लगता है कि भाई ठीक है भाई, ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं था कि मैं सोचता था कि ये पता नहीं क्या ही कर लूँगा मैं नीट क्रैक करने के बाद। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को समझें कि अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होता तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जीवन ख़त्म हो चुका है या फिर आप बेकार हो, कि इतनी मेहनत करने के बाद आपको लगे कि यार मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो नकारा हूँ, और फालतू के नेगेटिव थॉट्स, फालतू के डिप्रेशन एंड एवरीथिंग। मेरे लिए कहना बहुत आसान है, आई नो एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट वंस यू ट्राई टू गेट आउट ऑफ इट, वंस यू एक्सप्लोर अदर फील्ड्स, वंस यू लुक एट द वर्ल्ड विद अ वाइडर पर्सपेक्टिव कि भाई ठीक है, लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम कर सकते हो अदर दैन नीट, एंड मे बी आफ्टर 10 years यू विल रियलाइज़ कि उस समय सिलेक्शन नहीं हुआ तो इट वॉज़ अ गुड थिंग टू हैपन। मतलब मे बी यू आर एट अ मच बेटर प्लेस आफ्टर 10 years एंड यू विल बी, अगर तुम लाइफ में किसी भी चीज़ की तरफ मेहनत करते हो, किसी भी चीज़ की ओर अपना पूरा का पूरा फोकस लगाते हो और मतलब अपनी लाइफ में 2-3 साल किसी चीज़ को देते हो तो यू आर बाउंड टू गेट सक्सेसफुल। अब नीट का पेपर ऐसी चीज़ है कि यार तुम इसको 2 साल दो, 3 साल दो, 4 साल दो, 5 साल दो, बट यार एट द एंड यू नीड टू रियलाइज़ कि तुम अपना टाइम किस चीज़ में लगा रहे हो। ठीक है, अगर सिलेक्शन नहीं होता, चलो ठीक है 5 साल दिए, सिलेक्शन हो गया, वेल एंड गुड, ठीक है, उसके बाद भी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। MBBS करना है 5.5 साल का, फिर PG करनी है, फिर आजकल सुपर स्पेशलिटी भी करनी पड़ेगी। आपके टाइम तक आते आते, मेरे टाइम तक आते आते वी हैव टू डू सुपर स्पेशलिटी। ठीक है, और अगर 4-5-6 साल नीट को दे दिए, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तब सोचो वेयर वुड यू स्टैंड। मतलब you would be around 23 or 24 years of age at that point of time. If I'm being very honest with you guys on this channel, कभी कभार मुझे भी लगता है कि यार मेरा 2 साल में सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। I shouldn't have taken around 4 drops to get selected. 2 साल में सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, और अगर नहीं होता तो I should have gone for something else, and I'm being very honest here. It's not like I'm not happy with what I'm doing. I'm happy, but ठीक है, maybe I could have been doing something better, I guess. I don't know. So यही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। अब अगर तुम्हारे को कोई ऐसा कहे कि यार एक और ड्रॉप ले लो, तुम्हारा क्या पता सपना पूरा हो जाए, तुम्हारे माँ बाप के सपने पूरे हो जाएं, स्पेशली जो यूट्यूब पे अपनी कोचिंग चला रहे हैं और नीट मेंटर्स वगैरह, और तुम्हारे पड़ोसी ये वो कोई भी कुछ भी कहे कि भाई एक और ड्रॉप लेके तो देख, क्या पता तेरा सपना पूरा हो जाए। बट अगर तुम्हें अंदर से पता है कि तुम इस चीज़ को, इस एग्ज़ाम को अपना पूरा 100% दे चुके हो, इसके अलावा इससे ज़्यादा तुम मेहनत नहीं कर सकते, तो भाई जस्ट स्किप दिस एग्ज़ाम, जस्ट लेट इट गो, फाइंड समथिंग एल्स टू डू, और उस चीज़ में मेहनत करो, उस चीज़ में आगे बढ़ो, एंड you'll find yourself at a better place after 5 to 10 years, and I guarantee it. अगर तुम किसी और चीज़ में अपना पूरा 100% दो, अपनी मेहनत करो, तो you will eventually be successful in life. ऐसा कुछ नहीं कि तुम नकारा घूमोगे, नहीं,
देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, देर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी जिन्होंने नीट क्रैक नहीं किया, एंड दे आर, आई मीन दे आर मच मोर सक्सेसफुल देन दे कुड हैव बीन अगर वो नीट क्रैक कर चुके होते, ऑनेस्टली बता रहा हूँ. सो इट्स नॉट लाइक इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड. प्लीज़ डोंट लिसन टू पीपल, प्लीज़ डोंट लिसन टू योर पेरेंट्स अगर वो तुम्हें डीमोटिवेट कर रहे हैं. एंड दिस मैसेज इज़ फॉर ऑल द पेरेंट्स जो कि जिन्हें लगता है कि उनका बच्चा नकार है अगर उससे नीट वगैरह नहीं हुआ, MBBS में नहीं हुआ. जस्ट डोंट प्रेशराइज योर किड्स कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ अदर फील्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा बेटर हैं आज की डेट में MBBS से. MBBS आई गेस आउटडेटेड हो चुका है क्योंकि मतलब MBBS अपने आप में एक बहुत लंबी फील्ड है, लंबी जर्नी है जिसमें तुम्हें आगे चल के PG करनी है, सुपर स्पेशलिटी करनी है. उसके अलावा प्लेन MBBS की आजकल उतनी वैल्यू नहीं है, उतनी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ. सो अब ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, ये चीज़ें कोई भी रिवील नहीं करता कि भाई MBBS की अपने आप में वैल्यू कम है आजकल. ठीक है वैल्यू बट कम है. ऐसा नहीं है कि जो 20 साल पहले होता था MBBS में कि तुम्हें रिस्पेक्ट मिलती थी, तुम्हारे को वो वैल्यू मिलती थी, ऐसा कुछ नहीं है. एक प्लेन MBBS की आजकल कोई वैल्यू नहीं है ऑनेस्टली. और आगे चल के PG SS वगैरह सब करना पड़ता है, तो एक बहुत लंबी जर्नी बन जाती है. तो ठीक है, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी बिग, जस्ट गो फॉर समथिंग एल्स. So at the end of the video, I would just like to say don't be sad, don't be depressed and don't let those negative thoughts consume you. और अभी रिज़ल्ट आने में टाइम है तो हैव फन, चिल आउट, अपने दोस्तों से मिलो जिनसे तुम काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो, एंड जस्ट प्लान समथिंग गुड टुगेदर. और जिस किसी का सिलेक्शन हो रहा है, कंग्रेचुलेशंस, यू डन वेरी वेल. और इस पेपर में अच्छा करना वाज टफ बट यू स्टिल मेड इट. जिसका नहीं हो रहा, यू गॉट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर हैंड टू फिगर आउट कि क्या करना है आगे. And just take a wise decision. If you feel like, just move on from this exam. And if you found this video helpful, just like this video and subscribe to my channel if you feel like.